पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 52वीं एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर चल रहे साप्ताहिक संगोष्ठी के दूसरे दिन वैश्विक महामारी कोरोना एवं हमारा स्वास्थ्य विषय पर विभिन्न वक्ताओं ने अपने अपने विचारों को रखा, जिसमें मुख्य वक्ता एम्स गोरखपुर के निदेशक डॉक्टर सुरेखा किशोर, बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के मेडिसिन विभाग के डॉक्टर राजकिशोर सिंह, जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेव आचार्य महाराज कटक उड़ीसा से पधारे महंत शिवनाथ जी महाराज, सवाई मठ आगरा से पधारे ब्रह्मचारी दासलाल जी महाराज, वैदिक मंगलाचारण डॉक्टर रंजना नाथ त्रिपाठी, गुराष्ठक पाठ उज्जवल तिवारी व गौरव तिवारी ने अपने अपने वक्तव्यों से मौजूद लोगों को जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन मानवेंद्र राज ने किया। इस अवसर पर योगी कमलनाथ, महंत मिथिलेश दास, महंत गंगा दास, चेचाई राम के महंत पंचाननपुरी आदि मंच पर उपस्थित रहे। अपने विचार रखते हुए मुख्य वक्ता एवं गोरखपुर एम्स के निदेशक डॉक्टर सुरेखा किशोर ने कहा, और योग को आप देखिए, यम नियम ध्यान धारणा, मन की शुद्धि जरूरी है। अभी तक हम क्या पढ़ते आए हैं? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है, स्वस्थ बुद्धि का निवास होता है। लेकिन हमारी परंपरा, हमारा पुरातन शोध क्या कहता है? स्वस्थ मन से स्वस्थ शरीर का निर्माण होता है। अगर हमारी सोच दूषित है, अगर हमारे मन में सही विचार नहीं है, तो हम सही रूप से स्वस्थ नहीं रह सकते। और विज्ञान इतने दिनों के शोध के बाद मानसिक स्वास्थ्य को आज की तारीख में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। अब इसमें जो आप सब लोगों ने, बच्चों ने बिल्कुल बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, सरदर्द होना, खांसी होना, ब्रेथलेसनेस, सांस चलना, सांस मतलब डिफिकल्टी, सांस लेने में तकलीफ होना। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट और भी होता है, वो डायरिया भी होता है कुछ लोगों में। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जिसकी वजह से मैं आपको पूछ रही थी, कि सूंघने की शक्ति चली जाती है और टेस्ट। जितने दिन तक इंसान को ये बीमारी होती है, उसमें बहुत सारे लोगों में ये पाया गया कि उनकी टेस्ट करने की क्षमता चली गई। उनको खाना या तो बिल्कुल बेस्वाद लगता था या फिर उनको कड़वा लगता था, और दूसरा नाक में स्मेल ही नहीं थी। तो उनके ये जो आपकी इंद्रियां है, नाक वाली, सूंघने वाली और टेस्ट की, दोनों के दोनों इसमें चली जाती हैं या कम हो जाती हैं। तो बहुत सारे लोग इसकी भी शिकायत करते हैं। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कोरोना वायरस पर। आप सब इस बीमारी से परिचित हैं, 2 साल से सब भोग रहे हैं इस बीमारी को। हमारे कितने निकट के लोग चले गए। एक परिवार में से 3 व्यक्ति चले गए, मुझे याद है, मेरे संपर्क के लोग थे। जब व्यक्ति इस पीड़ा से पीड़ित नहीं होता है, जब तक उसको ये नहीं गुजरती है, शरीर में बीमारी नहीं आती है, तब तक विश्वास ही नहीं करता। वो कहता है, लोग वैसे कहते हैं कि 10 लाख मर गए इटली में, कि 5 लाख यहाँ मर गए, कि स्वस्थ व्यक्ति है, चलता फिरता, पता हमको कैसे होगा। ऐसे व्यक्ति सोचा करता है। मैं भी ऐसे ही सोचता था, भाई मैं तो योग करता हूँ, योगासन करता हूँ, मैं कैसे बीमार होऊंगा। लेकिन मुझे भी बीमारी हुई, मैं भी सर गंगाराम में चला गया कोरोना के चलते। तो ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। इस भ्रम में हम न रहें कि हम स्वस्थ हैं और हमें बीमारी नहीं होगी, ये हमारा भ्रम है। बड़े बड़े हट्टे कट्टे लोग चले गए, हमारे साथी चले गए, बिल्कुल युवा, 30-30, 25-25 साल के। तो हमें पहली बात तो ये भ्रम नहीं पालना है कि हम स्वस्थ हैं और हमें कभी कोरोना नहीं होगा। कोरोना ये जो सब्जेक्ट है कोविड-19, ये तो डॉक्टरों का सब्जेक्ट है, केवल डॉक्टर हैं इसके ऊपर बोल सकते हैं, और हम लोग साधु लोग इसके ऊपर क्या बोलेंगे। तो संचालक ने कहा, आप तो योग जानते हैं, तो योग साधना ऐसे कनेक्ट करके थोड़ा बता दीजिए, 5 मिनट 10 मिनट बता दीजिए। तो योग, यहाँ योग का आजकल बहुत ज़्यादा प्रचार हो गया, सारा वर्ल्ड में योग प्रचारित हो गया। जैसे कोविड सारा वर्ल्ड में फैला हुआ है, उसी तरह योग भी गांव-गांव में प्रचारित हो गया है। सब लोग थोड़ा बहुत जानते हैं योग क्या है। तो योग ऐसा एक साधना है जिससे
3 प्रकार के फायदा मिलती है। पहला शारीरिक स्वस्थता, दूसरा मानसिक शांति, तीसरा आध्यात्मिक उपलब्धि। आंकड़े हम सब लोगों को समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हो जाते हैं और आंकड़ों के माध्यम से हम किसी रोग के विषय में कुछ जान सकते हैं। ये नहीं जान सकते, ये जान सकते हैं कि कितने लोग मर गए, कितने लोग इस बीमारी से बच गए, कितने लोग इस बीमारी से लड़ने में सफल हो गए, ये हम जानते हैं। अभी जो बात कही हमारे योगी जी ने हम सब लोगों के बीच में, इन्होंने हम लोगों को यही बताया, योगी शिवनाथ जी महाराज, शिवनाथ लाल जी, उन्होंने हम लोगों को बताया कि धन्योस्ति संप्रदायोयम मरणम यत्र मंगलम। ये मेरा संप्रदाय धन्य है, मरण ही जिसमें मंगल है। मरण जिसको मंगल हम नहीं समझते, अमंगल समझते हैं, लेकिन मरण मंगल है। और ये बात कौन कहेगा? ये बात योगी ही कहेगा। 97,000 गांव में एक टीम गई, 97,000 गांव में एक टीम गई। उन्होंने पाया उधर कोरोना का ट्रीटमेंट भी चल रहा था, उधर टेस्टिंग भी चल रही थी, दोनों साथ साथ चल रहा था। टेस्ट भी चल रहा था, ट्रीटमेंट भी चल रहा था और ट्रेसिंग भी चल रही थी। उन्होंने पाया कि 34 जिलों में नो एक्टिव केस और 63 जिले ऐसे हैं उनके जांच के बाद पाए गए कि उसमें कोरोना के कोई नए केस नहीं पाए गए।